नाम से सलाम दुआ भेजती हूँ। परमेश्वर आपको आशीष दे। और अगर कोई भाई बहन ग्रुप में जुड़ना चाहता है तो शैरन से या मुझसे बात कर सकता है। हम सब ग्रुप में आप लोगों को जोड़ेंगे। मकसद एक ही है, वचन में लेकर जाओ, मेरे नाम में चेलों को बनाओ, उन्हें परमपिता पुत्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और वहां पर एक हुक्म आता है कि जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई है उससे क्या है, मानना सीखो। तो वही आज्ञाएं जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन और कलाम से दी हैं, हमें उन्हें मानना सिखाना है। बहुत सारे उपदेशक हैं, लेकिन उस टीचर, उस मेंटरिंग करने के लिए बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर नहीं है, ये आपके ऊपर भी है। हालेलुया। ये आपके ऊपर भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है अजीजों, कि आप भी परमेश्वर के मुकद्दस कलाम को लोगों तक लेकर जाएं, लोगों को सिखाएं, ताकि परमेश्वर आपके द्वारा बहुत सारे लोगों को प्रभावित कर सके, बहुत सारे लोगों को वो छू सके, बहुत सारे लोगों को स्पर्श कर सके। बहुत सारे लोग आप क्या इंतजार कर रहे हैं कि आप किस समय बाहर निकलेंगे, किस समय गॉस्पेल को प्रभु के पास लेकर वो जो लोग हैं जो तड़पते हैं उन तक कैसे पहुंचे। सो आज जितने भी मेरे भाई बहन आए हैं, मैं आप सबका फिर से वेलकम करती हूँ परमेश्वर के नाम से। और आज की टीचिंग बहुत ही ब्यूटीफुल है। मैंने बहुत सी बातें आज सीखी हैं। मैं चाहे बाइबल को काफी टाइम से पढ़ रही थी, पर जब मैंने भी इस पे ध्यान दिया, मुझे बातें आज पता लगी कि कैसी कैसी गहरी बातें बाइबल में हमें मिलती हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा वचन है, जो परमेश्वर का कलाम है वो ऐसा सोता है जो बहता रहता है, जो गहरा है। वो सोता जिससे हम पीते हैं हमारी प्यास बुझ जाती है। यीशु कहता है, मैं वो जीवन का जल हूं, जब कोई मेरे पास आके पीता है तो वो कभी प्यासा ना रहेगा। जो कोई मेरे पास, जो भूखा है वो मेरे पास आए। अगर परमेश्वर का कलाम ऐसे आपको चैलेंज नहीं करता, भाई मैं नाशवान भोजन तुम्हें दूंगा, यीशु कहता है कि मैं तुम्हें आत्मा को तृप्त करने वाला एक ऐसी खुराक दूंगा जो आपको कभी भी भूखा मरने नहीं देगी, जो कभी आपको प्यासा रहने नहीं देगी। सो इसीलिए आप अपनी नोटबुक्स, अपनी बाइबल्स अपने पास रख लीजिए। आज आपको बहुत सी चीजें सीखनी है। अपने कानों को लगाकर रखिएगा, स्क्रीन पर आपके लिए सब कुछ डिस्प्लेड होगा। बहुत ही चैलेंजेस मुझे भी फेस करने पड़े, बिकॉज वर्किंग होने के कारण मुझे खुद को बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े। लेकिन परमेश्वर भला है, खुदावन भला है। प्लीज अपनी नोटबुक्स, अपने बाइबल, क्योंकि मैंने भी अपना हथियार रखा है। जब तक हम अपने हथियारों को पॉलिश नहीं करते तब तक वो काम के नहीं। अगर हमारे हथियार हमारे पास होंगे तभी हम लड़ सकते हैं। अगर हमारे पास हथियार हो तो हम क्या कर सकते हैं, मैदान को जीत सकते हैं। एक बड़ा फेमस स्कॉलर था इंग्लिश का, उसने बोला कि जो पेन होता है, जो आपके हाथों में भी आज पेन है और मेरे हाथों में भी पेन है, ये तो चलो पेंसिल है, जो पेन आपके हाथ में है या मेरे हाथ में है, एक स्कॉलर ने बोला कि आपके कलम में इतनी ताकत है कि आप इस पे जो भी बुलेट भरोगे, अपने शब्दों की जो भी बुलेट इसमें भर दोगे, जो आप लिख दोगे वो हो जाएगा। आप क्या है, इस बुलेट में जो ये है, क्या कहते हैं इसको, इसमें आप जो भी अपने वर्ड्स की बुलेट भरोगे, किसी पे भी शूट करोगे, मतलब क्या है कहने का कि जिस पे भी आप अपने वर्ड्स को एक्सप्रेस करोगे, लिख कर बताओगे, तो उसकी लाइफ में कैसा चेंज आता है। तो बाइबल भी ऐसी कलाम है, ऐसा बड़ा अद्भुत वचन है जो जीवनों को छिद देता है, हमें बदल देता है। सो आप सब लोग तैयार होंगे, आई बिलीव कि आप परमेश्वर के नाम में बिल्कुल तैयार हैं, अपने हथियारों के साथ। जहां कहीं इधर उधर भटक रहे हैं या उधर उधर घूम रहे हैं, आप अपनी स्क्रीन को सेट कर लीजिए। मैं 2 मिनट आपको देती हूँ, आप सब लोग अपने आप को सेटल कर लीजिए। फिर मैं एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे हम सब जन। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे सब जन, जितने भी मेरे भाई बहन जुड़े हैं। मैं आप सबसे विनती करना चाहती हूँ कि कुछ समय हम अपने आप को तैयार करें। बहुत अच्छा वचन होगा आज, सीखने लायक है, इसे इग्नोर ना करिए। आइए छोटी सी प्रार्थना करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। हेवनली फादर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपकी हुजूरी में आते हैं। पिताजी, आज हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज का जो अध्ययन
जो बहुत खूबसूरती से आपने बयान किया है मेरे परमेश्वर जी। मैं दुआ करती हूँ यीशु मसीह के नाम में, पिताजी आज का वचन बहुत सारे लोगों को छिद दे प्रभु जी। जब ये यूट्यूब पर आए परमेश्वर, इसकी वीडियोस आए पिता, मैं यीशु के नाम से दुआ करती हूँ कि हम अपनी मसीही दौड़ को समझ सके परमेश्वर पिता, हम जान सके कि हमारे लिए मसीह में जीना कितना लाभ है मेरे परमेश्वर। खुदावन दया करें, एक एक को विस्डम बुद्धि दीजिए, मुझे भी संभाले पिताजी कि मैं वो वचन को बता सकूं जो आप चाहते हैं। सारा आदर महिमा आपको देते हुए इस सारी प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। आप परमेश्वर की आराधना महिमा अपने घरों में तालियों के साथ किसी भी रीति से आपको लगता है आप प्रभु की आराधना कर सकते हैं। सो आइए स्टडी ऑन द लेटर ऑफ पॉल टू द चर्च ऑफ गलेथिया गलेशियंस। गलातिया की कलीसिया को पॉल के पत्र पर अध्ययन। सो आज अजीजों हम जो शुरू करने जा रहे हैं बड़ा आध्यात्मिक जो है प्रोजेक्ट है, बहुत प्रैक्टिकल है, आप इसे प्लीज इग्नोर मत करें। सो गलातिया की कलीसिया को पॉल के पत्र पर अध्ययन। गलातियों का अध्याय 2। अपनी बाइबल्स को अपने पास रखिए ताकि जब आपका कॉन्टेक्स्ट मैच हो, आपने जो भी मुझसे सुनना है, परमेश्वर की आत्मा जो आपसे बात करे, मैं आप सबको डायरेक्ट एक बात बोलना चाहती हूँ, प्लीज स्टडी करा करें। जब आप जब स्कूल से या कॉलेज से पढ़कर आते तो आप उस सारे मैटर को स्टडी करते हैं, तो आज का जो अध्याय 2 आप सुनेंगे इसको घर पे बैठ के पढ़िएगा जरूर, मेडिटेट करिएगा जरूर, क्या ये कॉन्टेक्स्ट के साथ मैच करते हैं कि नहीं करते। ये आप देख रहे हैं एक इमेज, ये फोटो आपके सामने है जिसमें जो पौलुस है वो गलातिया की कलीसिया से बात कर रहा है या प्रचार चल रहा है या वो कॉन्टेक्स्ट को पढ़ रहा है। आप देख सकते हैं, मैंने ये जस्ट एक कहते हैं ना कि एग्जाम्पल के तौर पे लिया है। पहली आयत से 10 आयत तक हम इसे पढ़ेंगे, फिर उसके बाद मैंने जो जो चीजें इसमें हाईलाइट की हैं फिर मैं उस पर बात करूंगी। आइए अपनी बाइबल्स में से देखेंगे गलातियों 2 की 1 से 10। 14 वर्ष के बाद मैं बरनबास के साथ फिर यरूशलेम को गया और तीतुस को भी साथ ले गया। मेरा जाना ईश्वरीय प्रकाशन के अनुसार हुआ। जो सुसमाचार मैं अन्य जातियों में प्रचार करता हूँ उसको मैंने उन्हें बता दिया, पर एकांत में उनको जो बड़े समझे जाते थे, ताकि ऐसा ना हो कि मेरी इस समय की या पिछली दौड़ धूप व्यर्थ ठहरे। परंतु तीतुस को भी जो मेरे साथ था और जो यूनानी है, खतना कराने के लिए विवश नहीं किया गया। ये उन झूठे भाइयों के कारण हुआ जो चोरी से घुसे आए थे कि उस स्वतंत्रता को जो मसीह यीशु में हमें मिली है भेद लेकर हमें दास बनाए। एक घड़ी भर उनके अधीन होना हमने ना माना, इसलिए कि सुसमाचार की सच्चाई तुम में बनी रही। फिर जो लोग कुछ समझे जाते थे, चाहे कैसे भी थे, मुझे इससे कुछ काम नहीं। एक सेकंड, कुछ काम नहीं। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। उनसे जो कुछ समझे जाते थे मुझे कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ, परंतु इसके विपरीत जब उन्होंने देखा कि जैसा खतना किए हुए लोगों के लिए सुसमाचार का काम पतरस को सौंपा गया, वैसा ही खतना रहतों के लिए मुझे सुसमाचार सुनाना सौंपा गया। 8वीं आयत, क्योंकि जिसने पतरस से खतना किए हुओं में से प्रेरितता के कार्य बड़े प्रभाव से करवाया। जिसका माइक म्यूट अनम्यूट कर लीजिए, सॉरी अनम्यूट है, म्यूट कर लें। और जब उन्होंने, जिसका भी माइक अनम्यूट है कर दीजिए म्यूट। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है 8वीं आयत में, क्योंकि जिसने पतरस से खतना किए हुए प्रेरितता के कार्य बड़े प्रभाव से करवाया, उसी ने मुझसे भी अन्य जातियों में प्रभावशाली कार्य करवाया। 9वीं आयत, और जब उन्होंने उस अनुग्रह को जो मुझे मिला था जान लिया, तो याकूब और कैफा और यूहन्ना जो कलीसिया के खंबे समझे जाते थे, मुझको और बरनबास को संगति का दाहिना हाथ दिया कि हम अन्य जातियों के पास जाएं और वे खतना किए हुओं के पास। 10वीं आयत केवल ये कहा कि हम कंगालों की सुधि ले, और इस काम को करने का मैं आप भी यत्न कर रहा हूं। आइए अब हम बढ़ते हैं पहली आयत में। 14 वर्ष के बाद मैं बरनबास के साथ यरूशलेम को गया और तीतुस को साथ लेके गया। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बरनबास पौलुस की शुरुआती यात्रा का एक संगी था, नंबर 1। जब पौलुस का यीशु मसीह के साथ एनकाउंटर 3 साल के बीच में,
3 साल तक वो कहीं ट्रैवल नहीं किया। 3 साल के बाद वो उसने अपनी मिशन वर्क शुरू किया। 3 साल के मिशन वर्क शुरू होने के बाद जब उसने काम बरनबास के साथ किया, 14 साल के बाद वो यरूशलेम को गया। जब आपने पहली आयत अगर हमने पढ़ी होगी, 3 वर्ष में उसने कहाँ बताया थे? कैफा में। जब वो कैफा में था, उसके बाद वो 14 वर्ष के बाद यरूशलेम को गया, क्योंकि उसे पता था वहां पर उसे परसिक्यूट करने के लिए, उसे घात करने के लिए यहूदी बैठे थे। तो इसीलिए वहां पर 3 वर्ष कैफा में रह के सेवकाई की, और उसके बाद जाकर उसने क्या किया? यरूशलेम में गया, अंताकिया में गया। अब वहां पर बाद में करूंगी, पहले मैं बरनबास और आपको तीतुस के बारे में बताना चाहती हूँ। जो बरनबास था वो परमेश्वर का जन था, उसने परमेश्वर के साथ सेवकाई की, और बाइबल इस बात का प्रमाण देगी। मैं उसके आपके रेफरेंसेस और कॉन्टेक्स्ट बताऊंगी। जब आप प्रेरितों के काम उसके 11 की 30 में आप देखेंगे तो परमेश्वर का वचन वहां गवाही देता है बरनबास की, कि वो कैसे शाऊल के साथ, जो पौलुस कहलाता है, उसके साथ वो गया वहां पे सेवकाई का काम करने के लिए। उसके बाद आप उसी का प्रेरितों के काम 15 की 2 में पढ़ते हैं, तो वही चीज टेस्टिफाई की जाती है कि बरनबास जो था पौलुस के साथ काम करने के लिए निकला। जब उसने प्रचार किया कि अन्य जातियों के लिए द्वार खुल गया, उसके बाद वो बरनबास से मिला, और फिर उन्होंने 3 साल तक सेवकाई की। उसके बाद वो जो था साइप्रस में, जो यूहन्ना, जो मरकुस कहलाता था, प्रेरितों के काम उसके 15 आयत में आप देख सकते हैं, वहां पर आपको मिल जाएगा कि वहां पर जो था मरकुस, जो यूहन्ना जो मरकुस कहलाता है, उसको साथ में लेकर पौलुस के साथ थोड़ा वाद विवाद होने के कारण पौलुस अपनी सेवकाई के रास्ते पे निकल गया, और उसने किसको? सिलास को चुन लिया। और उसके बाद जो था वो बरनबास, और जो था अपना मरकुस, जिसको यूहन्ना कहा जाता था, वो साइप्रस चले गए। अब आती है बात तीतुस की। तीतुस पौलुस का एक संगी व्यक्ति था, जो बहुत विश्वास योग्य था। इतना विश्वास योग्य था कि वो जो है वो पौलुस के साथ सेवकाई करने में लॉलीन था। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये जो आपके सामने मैंने पॉइंट्स कुछ कुछ आपको कॉन्टेक्स्ट हाईलाइट किया है, मैं जैसे जैसे वचन का डिस्प्ले आगे होता जाएगा वैसे वैसे हम आगे उसी पॉइंट्स पे उसी तरह में बात करेंगे। बरनबास पौलुस की जो पहली यात्रा थी उसका संगी था, और प्रेरितों में इसका जिक्र दिया गया है। कहाँ दिया गया? मैंने पहले बताया था, जो प्रेरितों के काम उसकी 11 की 24 में आप देख सकते हैं, क्योंकि वह एक भला मनुष्य था, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। वो क्या था? पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। और बहुत से लोग प्रभु में आ मिले। क्यों आ मिले? क्योंकि पौलुस की शुरुआती समयों में बरनबास जो था वो अन्य जातियों के लिए प्रचार करने के लिए निकला, और उसके मन में ये बोझ था कि मुझे अन्य जातियों तक पहुंचना है, अन्य जातियों को प्रचार बताना है। सो इसीलिए 14 जब लिखा है ना कि मैं बरनबास को लेके गया, आप इसका कॉन्टेक्स्ट देख सकते हैं। गलातियों की 11 से 15 आयत तक आप देख सकते हैं, घर पे पढ़ लीजिएगा, वहां पर आपको बरनबास का जिक्र मिल जाएगा। जब 16वीं आयत शुरू होने से पहले वो वहां से साइप्रस के लिए निकल जाता है। अब मैं बात करती हूँ तीतुस की। तीतुस जो था एक गैर यहूदी था। पहला पॉइंट, ही वाज ए नॉन जूश। वो नॉन जूश था, और वो जेंटाइल कन्वर्टेड था तीतुस। और स्क्रिप्चर्स बताती है, अगर कॉन्टेक्स्ट को आप स्टडी करेंगे, मैं यही बताना चाहती हूँ कि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिख सकते हैं। स्क्रिप्चर्स इस बात को प्रूव करता है कि पौलुस जो था वो तीतुस से बहुत मोहब्बत करता था, वो इतना उसके साथ लगाव में था। उसके रेफरेंसेस मैंने स्क्रीन पर लिखे हैं। वो तीतुस का जिक्र करता था, मेरे भाई तीतुस, मेरा संगी तीतुस, उसको प्रभु की तसल्ली मिले, परमेश्वर का अनुग्रह आप पर बना रहे, वो मेरा फेलो वर्कर है, वो प्रभु की कलीसिया को बनाने में मेरे साथ एक संगी व्यक्ति है। तो उसके कॉन्टेक्स्ट मैंने ऊपर लिखे हैं। 2 मिनट के लिए मैं ऐसे डिस्प्ले करके रखती हूँ कि आप लोग इसके कॉन्टेक्स्ट को लिख लीजिएगा, तभी आप अपनी बाइबल में एक चैप्टर को पाते हैं, टाइटस, तीतुस। और वहां पर आप देख सकते हैं तीतुस के हाथ में पौलुस की पत्रियां आती हैं। तो वो जब पौलुस के द्वारा पत्री लिखी गई थी तीतुस को, तो वहां पर उसने एक बात बड़ी अच्छी बोली थी। कहता कि तू संसार की अभिलाषाओं में ना फंसकर यीशु मसीह के आने की बाट जोहता रही। क्योंकि तीतुस का जो पौलुस का जो प्यार था, जब यहाँ देख सकते हैं तीतुस 1 की 4, तीतुस के नाम, जो विश्वास का सहभागिता के विचार से मेरा सच्चा पुत्र है। पौलुस एक बुजुर्ग व्यक्ति था, पौलुस एक एक्सपीरियंस व्यक्ति था,
तो जब हमारे भी बड़े बुजुर्ग हमें बच्चा बेटा बोलते हैं तो पौलुस ने भी उसी रीति से, उसी कॉन्टेक्स्ट में, उसी टोन में उसे बेटा बोला। यहाँ पर आजकल का सीन है स्पिरिचुअल ब्रदर, स्पिरिचुअल सिस्टर, स्पिरिचुअल सन एंड स्पिरिचुअल डॉटर्स, वो कॉन्टेक्स्ट नॉन बिब्लिकल एजिज्म। पर यहाँ पर जो पौलुस बोलता है, जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग हमें बेटा बोलते हैं तो पुत्र बोलते हैं, पुत्री बोलते हैं, तो वैसे ही पौलुस ने तीतुस को बोला कि तू मेरा विश्वास योग्य सच्चा पुत्र है। परमेश्वर पिता और हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु से अनुग्रह और शांति मिलती है। अब आप अपने घरों में क्या पढ़ेंगे, दूसरा कुरिन्थियों, ये ऊपर मैंने लिखा हुआ है, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, दूसरा कुरिन्थियों 2:13, 7:6, 8:6, 8:23, 12:18, ये सारे कॉन्टेक्स्ट तीतुस की तसल्ली के, तीतुस के बारे में पूछता था। और एक जगह ये भी प्रमाण दिया जाता है कि जब पौलुस को तीतुस के बारे में कुछ पता नहीं लगता था, वो इतना एंजाइटी में आ जाता, इतना वो अटैच था तीतुस के साथ, टाइटस के साथ। तो तभी वहां पर वो बहुत अच्छे से तीतुस के, आप 3 चैप्टर्स घर पे पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा वहां पर कितने अच्छे से बताया कि कहता कि उपदेशक बनो, उपदेशक के वचनों पे स्थिर रहो, जो तुम बोलते हो उसमें मजबूत बने रहो। हालेलुया। हमें भी इसी तरह प्रचार करना चाहिए, हमें अपने उपदेश में मजबूत रहना है। हम लोग, आज मैं आपको गलातियों सिखा रही हूँ, ये प्रभु की अगुवाई से हुआ है, मैंने अपनी मर्जी से थोड़ा ना कुछ शुरू किया है, परमेश्वर की जो इच्छा थी उसी की इच्छा के सम्मति में मैंने आप सबके लिए ये चीजों को शुरू किया, ताकि आप लोग ज्ञान के रहत ना रह जाएं, क्योंकि बाइबल बताती है कि ज्ञान के बिना मेरी प्रजा क्या हो चुकी है, नाश हो चुकी है। सो इसीलिए आप सभी के लिए जिम्मेदारी है कि आप भी जो सीख रहे हैं आज, आप औरों को भी सिखाने में लगे रहें। अब यहाँ पर आते हैं, जो मैंने आपके सामने दूसरी आयत पढ़ी और उसके जो कॉन्टेक्स्ट है, 4 पॉइंट मुझे बहुत अच्छे लगे। आई थिंक ये 2 से लेकर आपके 6 आयत तक जो है, ये सारा कॉन्टेक्स्ट का निचोड़ है। मेरा जाना ईश्वरीय प्रकाश के अनुसार हुआ। कहाँ जाना? वहां पर जाना जहां पे पौलुस इस बात की जिक्र को करता है। अन्य प्रेरितों के द्वारा, जो आप टाइटल देख सकते हैं, वहां पर कहाँ गया, ये अंताकिया में गया, एंटीओक में गया, वहां पर जाके जब मिला, और 14 साल बाद एंटीओक से जाने से पहले जेरूशलेम को गया, यरूशलेम में 14 वर्ष बाद गया, क्योंकि वहीं पे लोग उसके विरोध में थे। दूसरा पॉइंट, उन्हीं को जो पढ़े समझे जाते थे, ताकि ऐसा ना हो कि मेरी इस समय की या अगली दौड़ धूप व्यर्थ ठहरे। फिर तीसरा पॉइंट है, उनके अधीन होना हमने एक घड़ी भर ना माना, इसलिए कि सुसमाचार की सच्चाई तुम में बनी रहे। चौथी पॉइंट, क्योंकि जिसने पतरस से खतना किए हुआ उसमें प्रेरिताई का कार्य बड़े प्रभाव सहित करवाया, उसी ने मुझे भी अन्य जातियों में क्या प्रभावशाली काम नहीं करवाए, बिल्कुल करवाए। सो इन 4 पॉइंट्स पर आज हम ध्यान देने वाले हैं। पहला पॉइंट है, और मेरा जाना ईश्वरीय प्रकाश के अनुसार हुआ। अब पौलुस बताता है, हमने पिछले इफिसियों के अध्याय में भी सीखा कि परमेश्वर ने अपने सही समय पर अपने प्रकाश को उभारा, कलीसिया को गुप्त बात बताई। आप उसका रेफरेंस देख सकते हैं एफिशियंस में, आई थिंक चैप्टर नंबर जो आपका है 4 में, आई बिलीव सो, या 3 में। मैं आपको बता देती हूँ कहाँ पे इसका कॉन्टेक्स्ट है, कि परमेश्वर का जब समय आया, तीसरे नंबर आयत में 8 से 9, कि परमेश्वर ने जो वो सृजनहार परमेश्वर ने सभी चीजों को गुप्त शुरू में रखा था, वो उस प्रकाशन को पौलुस ने भी कलीसिया को प्रकट किया। पर यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि मैंने डैनियल की एक वर्ष क्यों ली, उसका एक कारण है। अब आप जब वर्ष पढ़ेंगे आपको पता लगेगा। दानियल 9:2, उसके राज्य के पहले वर्ष में, किसके, सीजर जो चौथा राजा आया था, उसके समय में मुझ दानियल शास्त्र के द्वारा समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार हुई जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दानियल को वो प्रकाशन कहाँ से मिला, वो रेवलेशन कहाँ से आया, वो समझ कहाँ से आई? पवित्र शास्त्र से, परमेश्वर के वचन से आपकी बुद्धि खुल जाती। जैसे वचन में लिखा है कि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। परमेश्वर का वचन आने वाले समयों में क्या होने वाला है उसकी गवाही पहले से ही दे चुका है।
परमेश्वर ने जब डैनियल का ये जो वचन देखते हो कि उस राज्य के पहले वर्ष में जब सीजर का वक्त आया, जब उसने वो 4 राज्य देखे, उसने बड़े बड़े क्रीचर्स को देखा, उसने देखा कि परमेश्वर का राज्य जो हजारों पीढ़ियों के लिए मुबारक लोग जाएंगे, वहां पर 666 का देखा, उसने सब कुछ देखा, तो उसकी बुद्धि कैसे एकदम से खुली। और यहाँ पर जो यरूशलेम की दशा 70 साल की गुलामी में वो चले गए थे, क्यों? क्योंकि उनकी मूर्ति पूजा के कारण। तब वो बताता है मेरी प्रकाशन मुझे कहां से मिला? पवित्र शास्त्र से। हालेलुया। पवित्र शास्त्र आपकी बुद्धि को खोल देता है। आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, जो पौलुस भी इसी बात को बोलता है कि जब समय पूरा हुआ तब प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशन मुझ पे आया। इफिसियों का अध्याय 1 आप घर पे पढ़ सकते हैं, वहां पे मैंने इसको ऑलरेडी करवा दिया है कि परमेश्वर ने अपने सही समय पे सब कुछ प्रबंध किया। इसी तरह से डैनियल के लिए भी परमेश्वर ने ऑलरेडी कॉन्टेक्स्ट को प्रोवाइड किया था। यिर्मयाह के भविष्यवक्ता की पुस्तक, जो वचन यिर्मयाह का पहुंचा, लास्ट आयत में देखिए, 70 वर्ष बीतने पर वो बात पूरी हो जाएगी। 70 वीक्स, 32 जो 100 है, वो जो बहुत सारा जो है वो कॉन्टेक्स्ट दिया गया था। यहाँ पर जो 70 वर्ष की बात हो रही है वो एंटी क्राइस्ट का जो वक्त होगा उस समय की बात। यहाँ पर वही बता रहा है कि परमेश्वर के प्रकाशन से अगर डैनियल को वो 4 क्रीचर्स, वो 666 का, वो जो हर एक डार्क फोर्सेस के बारे में पता लगता है, अजीजों हमारे जीवन में भी इस शास्त्र का होना कितना ज्यादा जरूरी है। इन दीज एंड डेज हमें अपनी लाइफ को हल्के में लेना नहीं, हमें अपने आप को ऐसे ही नहीं समझना है कोई बात नहीं, हम यीशु को जानते हैं, हमारे पास जो है ऑलरेडी वीजा है, हम सब कुछ कर सकते हैं, हमारे पास सारा अथॉरिटी है। पर बाइबल में क्या लिखा है कि तुम डरो, तुम कांपो, कि तुम अपने सैल्वेशन को मत खो दो। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने जब आराधनालय में प्रचार किया तो उन्होंने कहां से प्रचार किया? कहां से प्रचार किया? शास्त्रों से। कौन सा शास्त्र उन्होंने लिया? आइजिया चैप्टर 61 वर्स 1-2। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि उसने मेरा क्या किया है? अभिषेक किया है। He has anointed me। और उसी को आगे लेकर है। यीशु मसीह ने कैसे इब्लीस का सामना किया? थ्रू द वर्ड, शास्त्र के द्वारा। उसी प्रकाशन से किसने, जो पौलुस ने कैसे प्रचार किया? वचन के प्रकाशन से। उन्हीं को जो बड़े समझे जाते थे, ताकि ऐसा ना हो कि मेरी इस समझ की या अगली दौड़ धूप कार्य जो है व्यर्थ ठहरे। यहाँ पर एक रियलिटी है, मैं आपको बताना चाहती हूँ। जब पतरस जब था, अन्य जातियों के सामने जब प्रचार करता था, गॉस्पेल प्रीच करता था, बहुत सारी चीजों को करता था, वहां पर जो बताता था कि सच में परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करते। जब उसे पता लगा परमेश्वर का पक्ष नहीं होता, तो जब वो यरूशलेम में जाता है तो वहां खतना जब होता था, सर्कमसिशन, मैंने पहले बताया था कि गलातियों बहुत कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि यहाँ पर मूसा की व्यवस्था और उद्धार के वचन में क्या है, वाद विवाद होता था। सो पौलुस को जब ये बात पता लगी कि पतरस भी अन्य जातियों को इग्नोर करने लग गया है और उन्हें भी वो तोड़ने लग गया कि खतना होना चाहिए, और जैसे वहां पर यरूशलेम में जिन्होंने मसीह पे विश्वास किया वो खतना को भी फॉलो करते थे, तो पौलुस को चढ़ा गुस्सा, पौलुस को आया गुस्सा, और उसने फिर वहां पर जो डांट पतरस की भी लगाई है वो बड़ा अविश्वसनीय है। तो जब आप आएंगे उस बात पे, तो मैं यहाँ पर हिंदी में पढ़ देती हूँ। पौलुस जानता था कि उसके पास क्या है, सच्चा सुसमाचार है। अब अपने घर में बोल सकते हैं सच्चा सुसमाचार, सच्चा गॉस्पल, ट्रू गॉस्पल कहता मेरे पास। अगर आपके पास कोई हीरा घर में होगा, आपके घर में ज्वेलरी होगी, तो आप उससे घमंड करेंगे उस बात पे, और एक समझे कोई बात नहीं, बहुत बड़ी बात नहीं है, घर में सोना हीरा पड़ा है, कोई नॉट अ बिग इशू। और आप दूसरों से रूड बिहेव नहीं करते, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो मेरे पास है वो प्रेशियस है, तो मुझे किस पर अपना घमंड झाड़ने की जरूरत है। उसी तरह आत्मिक तौर से जब आपको सच्चाई पता है तो अपनी सच्चाई को दूसरों पे थोपने की जरूरत नहीं है। पौलुस भी ऐसे करता, वो कहता मुझे पता था, पर मैं नहीं जानता था कि यरूशलेम में हर कोई उसे कैसे प्राप्त करेगा। वो सोचता था कि यरूशलेम में ये सच्चाई लोगों पर कैसे जाहिर होगी। शायद कुछ प्रेरित स्वयं इस मुद्दे में गलत थे और उन्हें सुधारने की आवश्यकता थी। पौलुस कहता था कि हाँ, मुझे इन लोगों को सुधारना है, मुझे इनको करेक्ट करना है कि सर्कमसिशन से उद्धार नहीं होता है। तो फिर वहां पर उसने क्या किया, अगर कोई टकराव होना था तो पौलुस ने एक बहुत अच्छी लाइन थी, अकेले में
लोगों के साथ जो थे, जो प्रतिष्ठित लोग थे, जो फेमस लोग थे, जो जाने माने थे हस्तियां, उनको अकेले में समझाया कि भाई ये चीज बाइबल में नहीं है, ये कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, आप इस चीज को फॉलो मत करिए। उसने उन लोगों को सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा ना करने के लिए हर संभव रीति से जो यरूशलेम के प्रतिष्ठित थे उन्हें समझाने की कोशिश की है। मतलब सार्वजनिक मीन्स कमर्शियल वे से, प्रैक्टिकल वे से उन्हें समझाने की कोशिश की कि भाई देखिए, आप मोज़ाइक लॉ जो यीशु में विश्वास करते लोग हैं उनके लिए खतना नहीं है, उनके लिए व्यवस्था नहीं है। तभी यहाँ लिखा है उन्हीं के जो बड़े समझे जाते थे, ऐसा ना हो कि मेरे इस समय की जो या अगली दौड़ धूप व्यर्थ है। अच्छा, अब आज के समय में क्या होता है कि आज अगर कोई विश्वासी जो भी गलती कर लेता है, या कोई बहुत बड़े लीडर्स होते हैं वो गलती कर लेते, तो उसका डंडोरा कैसे होता है, माइक सामने होता है, मैं नाम लेके आज इनकी गलती को बताने जा रहा हूँ। एक जगह पौलुस कहता है कि हाँ, आप फर्स्ट टिमोथी चैप्टर 5 वर्स 22 या कहीं पे भी एक, आई डोंट रिमेम्बर वर्स करेक्टली, मुझे याद नहीं है, वहां पर एक जगह लिखा है कि पाप को खुलेआम बताओ ताकि लोग डरे। मुझे इसका वर्स एग्जैक्टली पता नहीं है, मेरे को माइंड में नंबर नहीं याद आ रहा, पर लेकिन वहां पर जो है कॉन्टेक्स्ट है उसका, एक उसका समझने का एक ढंग है। तो यही मैं बताना चाहती हूँ कि पौलुस ने बड़े प्रैक्टिकली चला, क्योंकि उसके पता था कि अगर मैं खुलेआम डंडोरा पीटूंगा, जिन्होंने विश्वास भी किया है वो भी ठोकर खा सकते। हालेलुया। हम लोग क्या ऐसे सोचते हैं, हम लोग ऐसी समझ से चलते, अरे मेरे एक एक्शन से कोई दूसरा ठोकर ना खा जाए। विश्वासी की बात कर रही हूँ कि जो नया नया विश्वास में आया, नया नया यीशु को जानने लगा है, अगर हम अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस को आगे ले आएंगे तो ऑटोमेटिकली जो विश्वास में आया भी था वो भी पीछे हट जाएगा। तो क्या आप में से जितने भी लोग जुड़े हैं आज, जितने भी, मुझे नहीं पता कितने, क्योंकि मैं तो इतना फोकस्ड हूं, मुझे दिख नहीं रहा कितने, जितने भी लोग आज जुड़े हैं, आप लोगों से सवाल करना चाहती हूँ कि क्या आज आप तो नहीं किसी पे थोपते रिलीजियस प्रैक्टिसेस? हालेलुया। क्या आप तो नहीं थोपते किसी पे कि आपको ऐसे करना है तभी आप विश्वास में आ सकते, तभी मसीह आपको एक्सेप्ट करेगा? नेवर। आज से मत करिएगा, क्योंकि पौलुस ने नहीं किया तो आप क्यों करोगे? ओके, नेक्स्ट। और ये उन झूठे, अब यही है वही चीज को मैंने आगे, उनके अधीन होना हमने एक घड़ी भर भी क्या है जो है ना माना, इसलिए कि सुसमाचार की सच्चाई तुम में बनी रहे। अब यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट की बात करूंगी मैं आपके लिए, जो है तीसरी आयत, चौथी आयत पढ़ना चाहती हूँ। चौथी आयत में लिखा है, झूठे भाइयों के कारण हुआ जो चोरी से घुस आए थे, स्वतंत्रता को जो मसीह यीशु में है हमसे मिली है, भेद लेकर हमारे दास, हमें क्या बनाए? दास बनाए। अब झूठे भाइयों की बात यहाँ क्या आ रही है? यहाँ झूठे भाइयों की बात क्या आ रही है? आजकल के फॉल्स प्रॉफिट्स, फॉल्स टीचर्स, फॉल्स जीसस, और जो दूसरे यीशु की बात आ रही है उनकी बात हो रही है। अब आप देखिए, उस पुराने समय में भी व्यवस्था को फॉलो करने वाले लोग थे, वो झूठी शिक्षा पे चलने वाले लोग थे, तो आज के समय में इससे दुगने हैं, इनसे दुगने हैं। हालेलुया। आप गलातियों 1:6-8 पढ़ते हो कि मुझे आश्चर्य होता है कि जिन्हें तुम्हें मसीह के अनुग्रह से बुलाया, उसने तुम इस जल्दी फिर गए, ऐसे जल्दी तुम उस ट्रू गॉस्पल से, जैसे मैंने पीछे स्लाइड में दिखाया, सच्चे सुसमाचार से कहते तुम ऐसे फिर गए हो कि तुमने दूसरे सुसमाचार की ओर झुकने लग गए। दूसरा सुसमाचार क्या? प्रॉस्पेरिटी, ब्लेसिंग, हर एक चीज, शुगर कोटेड स्क्रिप्चर्स, हर एक उस चीज पे घुसना शुरू कर दिया। जबकि बाइबल का जो क्या है, मैं एक बहुत अच्छी लाइन आज मैंने पढ़ी थी, अ कॉल टू डाई। मसीही जीवन ऐसा ही है कि अपने आप से मरने का एक सफर है। ये बुलाहट क्या है कि अपने आप से मरना है, तभी ये जो रास्ता है इसको कहते हैं कॉल टू डाई। जब मैं बना रही थी स्लाइड्स को, मैंने लाइन पढ़ी, मुझे बहुत अच्छी लगी कि हमें अपने आप से मरना पड़ता है, तभी मसीह झलकता है। जब आगे आऊंगी तब मैं और खुले तरीके से बोलूंगी। 7वीं आयत देखेंगे, परंतु वे दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। और क्या लिखा? ये बात है, कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं, अरे कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट आने वाली है, तुम ऐसे कर लो, तुम ऐसे कर लो, तुम मुझे 15,000 दे दो, तुम मुझे 25,000 दे दो तो तुम्हारा बचाव हो जाएगा। ऐसा सुसमाचार नहीं है। ऐसे लोगों से बचिए, ऐसे संगतियों से बचिए, ऐसे झूठे नबियों से बचिए जो यस्सु को, दूसरे सुसमाचार को, दूसरे यस्सु के नाई काम कर रहे हैं, पर पहले यस्सु का नाम लेके अपने घरों को भर।
हालेलुया। पहले यस्सु का नाम, वो सच्चे यस्सु का नाम लेकर झूठे यस्सु के काम कर कर अपने घरों को भर रहे हैं। आगे क्या लिखा है, और मसीह का सुसमाचार बिगाड़ना चाहते, बिगाड़ चुके हैं। तभी आज बहुत कम लोग मेरे साथ जुड़े हैं। यहां चले गए, वहां चले गए, उधर चले गए, वो चंगा करेगा। इंसान के हाथ में कुछ नहीं है, इंसान के हाथ में बचाव भी नहीं। बाइबल क्या कहती है, प्रेरितों के काम 4:12 में, कोई दूसरा नाम नहीं जिससे हमारा छुटकारा हो सके। 8वीं आयत, परंतु यदि हम या स्वर्ग में कोई दूत भी आकर तुम्हें सुसमाचार छोड़ कोई और बताए तो श्रापित है वो व्यक्ति, श्रापित है वो इंसान जो दूसरा सुसमाचार प्रचार करता है, कॉन्टेक्स्ट के बाहर प्रचार करता है, अपनी महिमा के लिए प्रचार करता है, बकरी की तरह मैं करते हैं, ऐसे दूसरे सुसमाचारों से बचिए अजीज। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप सब लोग खुश हैं, आनंदित हैं अपने घरों में? क्या वचन को सुन रहे हैं? हालेलुया। आई बिलीव कि आप सब सुन रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे ये एक ऐसी इमेज पौलुस की जो चिंता को जताती है, जो आपके सामने आज फ्लायर्स बन के आते हैं, जो शारन बनाती है, ये वही एक इमेज है। उस समय भी झूठे शिक्षक, झूठी बातें और झूठे वेद होते हुए भी पौलुस ने कोई समझौता नहीं किया। अगर आप इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ना, प्लीज ले लीजिएगा और इसको आप स्टेटस पे अपनी हर जगह पे रोल ऑन कर दीजिएगा। और जब वीडियोस भी बनेंगी ना, इसकी अगर शॉर्ट एडिट्स आएंगी तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू ऑल, इसको प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। उस समय भी झूठे शिक्षक थे, झूठी बातें थी, झूठे भेद होते थे, तब भी पौलुस ने कोई समझौता नहीं किया। तो आज समझौता क्यों? आज हम कॉम्प्रोमाइज क्यों करते हैं? आज हम यस्सु को दुनिया के साथ क्या है, इकट्ठे लेके चलते हैं। एक लेफ्ट हैंड में मेरा यह जो है हाथ सेटन ने पकड़ा है, राइट हैंड मेरा जीसस ने पकड़ा है। एक तरफ जीसस मुझे खींचते, एक तरफ सेटन मुझे खींचता। पहले आप डिसाइड कर लीजिए आपका हाथ कौन पकड़ेगा पहले। हालेलुया। आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको कौन खींचेगा, क्या यस्सु मसीह आपको खींचेंगे या शैतान? जबकि जब शैतान आपको अपनी ओर खींच रहा था, तब यस्सु के जोरावर हाथ ने आपको नरक से निकाला। तो जब आप यस्सु को जान गए, सभी बातें पता है, ये झूठा है, ये सच्चा है, ये ऐसे, ये वैसे है, तो फिर भी आज आप अपने हाथ को उसको ही पकड़ा रहे हैं कि भाई मुझे खींच ले, और यस्सु से आप अपना हाथ छूटते जाओ। झूठी बातें आज बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा, बहुत बहुत ज्यादा। बट आर यू लेटिंग गॉड टू टच योर हार्ट? क्या आज आप परमेश्वर को ये अलाउ करते हैं कि प्रभु मेरे जीवन को छू, मेरे जीवन पे स्पर्श कर, अपने वचन के प्रकाशन को दे? आज आप समझौता करना बंद कर दीजिए, ऐसे लोगों का साथ छोड़ दीजिए, ऐसे लोगों की संगतियां छोड़ दीजिए, ऐसे लोगों को सुनना बंद कर दीजिए जो इन 3 पॉइंट्स के साथ मिलते हैं: झूठे शिक्षक, झूठी बातें, झूठे भेद। अब मुझे भी, मेरे वचन को भी आप जो मैं बोल रही हूँ उसे चेक कर सकते हैं, आपको वही चीज मिलेगी। बाइबल क्या बार बार बोलती है, सावधान, बी अलर्ट, बी वॉचफुल। यीशु की बात कहती, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। अब पौलुस को यहाँ देखिए, पतरस से, वही पतरस जिसने यस्सु का 3 बार इनकार किया, वही पतरस जिसने यस्सु को मसीह अंगीकार किया, वही पतरस जिसने प्रभु यस्सु को, जिसने यस्सु को देखा, और वही पतरस जिससे यस्सु की बात हुई और 3 बार कहा मेरी भेड़ों को चरा, जिसने यस्सु ने पूछा पतरस से कि क्या तू मुझे प्यार करता है, वही पतरस जो कहता है कि मैं तुझे छोड़ के कहाँ जाऊं, सब बातें तेरे पास हैं। और आज वही पतरस था जिसने कॉम्प्रोमाइज किया, जब यहूदियों के पास बैठा तो अन्य जातियों को भी इग्नोर किया, अन्य जातियों को भी इग्नोर किया। नहीं, इनका खतना होना चाहिए। उनको खुश करने के लिए जो प्रभु यीशु पे विश्वास करते थे, उन पर क्या किया, उन्हें एक साइड पे किया। उस बंदे ने समझौता नहीं किया, तो आप क्यों करते हैं? हालेलुया। बहुत सारे लोग कहते हैं, अरे हाँ यही कस्टम चलता है, ये प्रैक्टिस चलती है, ये रिलीजियस प्रैक्टिसेस होती हैं, अरे हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे तो हम चर्च में जा सकते हैं। नो नो नो, यीशु स्वतंत्र करता है। जॉन 8:32, यू नो द ट्रूथ एंड द ट्रूथ विल सेट यू फ्री। सच्चाई को जाने, सच्चाई आपको आजाद करेगी।
हालेलुया। यू नो द ट्रूथ एंड ट्रूथ विल सेट यू फ्री। सो आज से समझौता करना बंद कर दीजिए। आगे, जिसने पतरस से खतना किए हुओं से प्रेरिताई के काम को बड़े प्रभाव से किया, उसी ने मुझे अन्य जातियों में प्रभावशाली कार्य करवाया है। जो है प्रेरितों के काम, उसकी 19 के 11 से 12। परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के काम करवाता था, अनोखे काम लिखा। यहां तक कि रुमाल और अंगोछे उससे क्या थे, छूकर, जब उसे वो छूते थे, जब वो अंगोछे को छूता था, जब वो कोई लोग बीमार उसको छूते थे, उसके पल्ले को छूते थे, तो लोग चंगे हो जाते थे। ये कहाँ का कॉन्टेक्स्ट है, आप लिख सकते हैं इसको ब्रैकेट में। परफॉर्म्ड इन द चर्च ऑफ एफिसुस। इफिसुस की कलीसिया में ये होता था। उन्होंने वहां पे भी प्रभु के कामों को प्रकट किया ताकि लोग जान सके कि परमेश्वर ही सच्चा खुदावंद है, सारी दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर है। आगे बढ़ेंगे। अब हमने यहाँ तक तो सारा कुछ समझ लिया कि भाई कंगालों की सुधी। और जो देखिए वहां पर जो आप अपने 8, 9, 10 आयत में पढ़ सकते हैं कि कहते हैं कि जब मुझ पे अनुग्रह हुआ, मैंने सच्चाई को जान लिया, तो जब मैं निकला वहां से प्रचार करने के लिए निकला अन्य जातियों में, तो वहां पे कहते हैं कि हमें यही बोला गया कि भाई कंगालों की सुधी लो। और आपको पता है पौलुस भी इस सेवकाई में था कि कंगालों की सुधी लेता था। कैसे करता था, टेंट बनाता था। आपको पता है ना पौलुस का प्रोफेशन क्या था, टेंट मेकिंग। टेंट बनाता था वो, आप सबको पता हो। वो तंबू बना बनाकर अपने घर का भी गुजारा करता था, जहां जरूरत होती थी वहां मदद भी करता था। अब नेक्स्ट पार्ट आता है बी पार्ट। इसके 3 पार्ट होंगे। पहले ए पार्ट हमने समझ लिया, स्टोरी को कैसे क्या चल रहा था। अब बी पार्ट शुरू होता है जहां पौलुस द्वारा पतरस का विरोध होता है। मैंने पहले इसका आपको वो कहते हैं ना समरी बता दी थी कि क्या समरी थी। आगे बढ़ेंगे। पर जब कैफा अंताकिया में आया तो मैंने उसके मुंह पर उसका सामना किया। मैं सिर्फ 14 आयत तक पढ़ूंगी क्योंकि बाकी जो है बाद में इसको हम स्टडी करेंगे। पर जब कैफा अंताकिया में आया तो मैंने उसके मुंह पर उसका सामना किया क्योंकि वह दोषी ठहरा था, इसलिए कि याकूब के और कितने लोगों के आने से पहले वह अन्य जातियों के साथ खाया करता था। यहाँ पे लिखा हुआ है, परंतु जब वे आए तो खतना किए लोगों के डर के मारे वह पीछे हट गया और किनारे करने लगा। यहाँ पतरस की बात हो रही है। उसके साथ शेष यहूदियों ने भी कपट किया, यहाँ तक कि बरनबास भी उसकी कपट में पड़ गया। वो भी बरनबास पड़ गया जो पौलुस के साथ उसके शुरुआती सफर में था। पर जब मैंने देखा कि वह सुसमाचार की सच्चाई पर सीधी चाल नहीं चलते तो मैंने सबके सामने कैफा से कहा। किससे कहा, कैफा से कहा, पतरस से कहा, जब तो यहूदी होकर अन्य जातियों के समान चलता है और यहूदियों के समान नहीं, तो तू अन्य जातियों को यहूदियों के समान चलने को क्यों कहता है। अब हम यहां देखेंगे, ये वही पतरस है कि जब वो कैफा अंताकिया में आया। कैफा की बात कौन कर रहा है, पतरस जब एंटीओक में आया तो पौलुस ने उसका मुंह पे सामना किया क्योंकि वो गलत किस बात में था। 12 आयत इसको क्लियर करती। जब याकूब और कितने लोग, याकूब और कितने लोग, यहाँ पर आप ब्रैकेट करके लिख सकते हो फॉल्स टीचर्स, फॉल्स ब्रदर्स, यह लिख सकते हो। आने से पहले वह अन्य जातियों के साथ खाया करता था। पतरस खाया पिया करता था, विश्वास में लोगों को लाता था, संगति में लेकर आता था, यीशु का प्रचार करता था। और आप इस बात को जानते हैं बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 2 में जब 36 से आप 42 41 तक पढ़ते हो, वहां देखते हो कि जब उसने प्रचार किया 3000 लोगों के दिल छिद गए। हुआ था कि नहीं। परंतु जब वे आए तो खतना किए हुए लोगों के डर के मारे जब वो एंटीओक में अंताकिया में पहुंचा तो वहां पर देखा कि सर्कमसिशन चल रहा है, खतना चल रहा है। व्हेन दे वर फॉलोइंग द प्रोसेस ऑफ सर्कमसिशन, तो उसके डर के मारे वो किनारा करने लगा। किससे किनारा करने लगा, अन्य जातियों से। और उसके साथ शेष यहूदियों ने भी कपट किया। शेष यहूदी जूइश लोग थे जो सर्कमसिशन को फॉलो करते थे, उनकी भी बड़ी डांट लगी। उसने भी क्या था, बरनबास को भी कपट में पड़ गया, वो भी इस चीज में पड़ गया, वो भी डर में आ गया। पर पौलुस को हैट्स ऑफ, एस बंदे ने अपनी बात पे अड़ा रहा। उसने अपनी बात पर अड़ा रहा कि यस्सु के अलावा कोई भी बचा नहीं सकता, कोई खतना नहीं चाहिए, कोई व्यवस्था नहीं चाहिए, कोई मोज़ाइक लॉज नहीं चाहिए, पर हमारे लिए एक फाइनल सैक्रिफाइस हो चुका है, दैट इज जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। कौन मरा हमारे लिए, यीशु मसीह। वो लोगों को समझा रहा था, लेकिन पतरस की इस गलती ने पौलुस का गुस्सा भड़का।
फिर आगे हम देखेंगे पतरस की एक एग्जाम्पल को, जो वो अन्य जाति में प्रचार करने के लिए जाना था। कहाँ जाना था? कुरनेलियुस के घर में। आप बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 10 घर पे आराम से पढ़ लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा। ये फोटो देख रहे हैं आप, आपने इस कहानी को पढ़ा होगा। जब पतरस प्रार्थना करने के लिए जा रहा था, मैं वचन के साथ साथ मैच करूंगी, जब पतरस प्रार्थना करने के लिए जा रहा था तो वहां पर उसे भूख लगी और उसे कुछ खाने को चाहिए था, क्योंकि प्रार्थना करके उसे भूख लगी, तो वहां पे था। जब वे तैयार खाना चाहते थे, पर जब वे तैयार कर रहे थे तो वे बेसुध हो गया। जब उसके लिए खाना प्रिपरेशन हो रही थी तो वो अनकॉन्शियस हो गया। उसने देखा, अब यहाँ पर साथ ही में पिक्चर HD फोटो मैंने बड़ी मेहनत से मिली कि खुदा का मैं शुक्र करती हूँ कि खुदा ने हर एक चीज बड़े अच्छे से मुहैया की। आकाश खुल गया और एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोनों से लटकता हुआ पृथ्वी की ओर उतर रहा है। आप देख सकते हैं वो चादर जिसमें बहुत सारे जीव जंतु हैं, वो नीचे उतर रहा है, जिसमें पृथ्वी के सब प्रकार के चौपाए रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी थे। उससे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया, हे पतरस उठ, मार और खा। मैं दोबारा बोलती हूँ, पतरस को बोला गया कि हे पतरस उठ, खा और मार। परंतु पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, कदापि नहीं, क्योंकि मैं कभी कोई अपवित्र अशुद्ध वस्तु नहीं खाई है। दूसरी बार फिर हुआ। ये कितनी बार हुआ है? 2 times। कितनी बार हुआ है? 2 बार। 2 बार ऐसे दर्शन आया है। और फिर उसको ये आवाज सुनाई दी, उसे शब्द सुनाई दिया, जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे तू अशुद्ध मत कह। आपको यहाँ पे मीनिंग बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने ये बोला है कि जिसको मैं पवित्र ठहराऊं, चाहे वो जेंटाइल हो, चाहे वो कहीं से भी क्यों ना हो, जिसको मैंने शुद्ध किया है तो उसे अशुद्ध नहीं कह सकता। हालेलुया। 3 बार ऐसा ही हुआ, पर तब तुरंत वह पात्र आकाश पर उठा लिया गया। 3 बार उसे ये चीज का एनकाउंटर हुआ। 3 बार उसने देखा। जब दूसरी बार उसको ऐसे हुआ तो उसको परमेश्वर का शब्द सुना। तीसरी बार फिर उसको आया, फिर उसको पता लगा कि कोई परमेश्वर के दर्शन की बात है जो पता नहीं क्या है, पर आपको पता है कि उससे पहले परमेश्वर ने किसे दर्शन दिया दूत के रूप में? कुरनेलियुस को। कुरनेलियुस को बोला, तेरी प्रार्थनाएं निवेदन मेरे पास पहुंच चुकी हैं। प्रेरितों के काम 10 की 34, 35, 44 और 45 आयता है, देख सकते हैं। वहां पर आप देख सकते हैं इस वर्सेस को। मुझे तब तक 2 मिनट दीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 10 वर्स 34, 35, 44 एंड 45। यहाँ साइड पर देख सकते हैं कुरनेलियुस ने किसका स्वागत किया? पतरस का। और उसने पतरस को मैसेज भेजा, भाई आप प्लीज यहाँ पर आइए और मुझे वो प्रचार यीशु का सुनाइए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर, तब मैं 34 साइड से पढ़ना चाहती हूँ। तब पतरस ने मुंह खोलकर कहा, जब उसने प्रचार शुरू करने लगा ना, जब उसने वो दर्शन की बातें सुनी कुरनेलियुस से, उसके बाद उसके मुंह से बात निकली, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। परमेश्वर क्या करता है? किसी का पक्ष नहीं करता है, वरन हर जाति में, हर एक जेंटाइल्स में, हर जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता है वह उससे भाता है। पतरस ने ये बातें कह ही रहा था, पवित्र आत्मा, जब उसने यीशु का प्रचार किया, मैंने वो बाकी वर्सेस काट दी हैं, अब घर पे इसको प्लीज चैप्टर को पढ़ लीजिएगा। जब उसने प्रचार यीशु के नाम में किया तो पवित्र आत्मा बड़े बल से उतरा, और जितने खतना किए हुए विश्वासी थे, जिनका सर्कमसिशन हुआ था, वो लोग चकित हो गए, वो लोग हैरान हो गए कि ये जो अन्य जातियों में भी पवित्र आत्मा उतर सकता है। अब यहाँ पर भी वो इंसिडेंट्स हुआ जहां पे क्या हुआ, लोगों ने क्या किया? बिलीव किया कि अन्य जातियों पर भी वो काम हो सकता है। वही पतरस जिसने अन्य जातियों में प्रचार करके पवित्र आत्मा के जो क्या है बैप्टिज्म, वहां पर आप देख सकते हैं हुआ, वहां पे पवित्र आत्मा उंडेला गया, फिर उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसके बाद आप देख सकते हैं अब यहाँ पे 46, 47 एंड 48 आयत भी आप देख सकते हैं। मैंने इसको साथ ही में यहाँ मेंशन किया है, आप देख सकते हैं इस आयत को कि
क्योंकि उन्होंने उन्हें बाती बाती की भाषा बोलने के लिए परमेश्वर के भजन गाते सुना। इसमें पतरस ने कहा, क्या कोई जल को रोक सकता है कि ये बपतिस्मा ना ले जिन्होंने हमारी नई पवित्र आत्मा पाया है। उसने आज्ञा दी कि उन्हें यीशु मसीह ने के नाम में बपतिस्मा दिया जाए। तब उन्होंने उनसे विनती की कि कुछ दिन हमारे साथ रहे। अब कुरनेलियुस की फोटो आप देख सकते हैं, वही कुरनेलियुस जो यूनानी जो था वो वहां पर गया जेंटाइल्स पर। आपने देखा कैसे उस पर जो था परमेश्वर की आत्मा डेली गई। वही पतरस अब यहाँ पर देखिए क्या बदलाव आया उसमें। पतरस का बदलाव देखकर पौलुस ने आवाज उठाई और वह अपनी गवाही पर बना रहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तभी मैंने 12 से 14 नंबर आयत को यहाँ पे अंडरलाइन किया है कि मैं इसे बाद में पढ़ूंगी। पतरस का बदलाव क्यों आया कि वो डर गया कि भाई मुझे जहां पे मैं गया हूँ यरूशलेम में, मुझे वहां एंटीओक में वहां पे जैसे भी वो है वहां के सिस्टम को उसने फॉलो करके डर गया और उनको जो है जेंटाइल्स को एक पॉइंट पर कर दिया। पर पौलुस जो अन्य जातियों के लिए प्रेरित बना, प्रचारक बना, उसकी आवाज वहां पे चुप नहीं रही। इसलिए कि याकूब की ओर से कितने लोगों के आने से 12वीं आयत, पहले वह अन्य जातियों के साथ खाया करता था। ये जो 11 से 14 नंबर आया था, ये पौलुस पतरस को बोल रहा है, कैफा पतरस को, ठीक है, खाया करता था। परंतु जब वे आए तो खतना के लोगों के डर के मारे वे पीछे हट गया। जब वो लोग जेंटाइल्स आए, अन्य जाति आए, तो पीछे करने लगा और किनारा करने लगा, पीछे हटने लगा। हालेलुया। शैतान ने किसको परखा? शैतान किसके मन में आया? पतरस के। कब आया? आप जानते स्टोरी को, जब कहता प्रभु मैं तेरे लिए मरने को भी तैयार हूं, तू नहीं मरेगा। तो क्या कहा यीशु ने? हे शैतान दूर हो जा, तेरा मन किस पे लगता है? बताइए, किस पर तेरा मन लगता है? मनुष्य की बातों पर, तेरा मन परमेश्वर की बातों पर नहीं। तो यहाँ पर भी वही हो गया कि परमेश्वर की बातें थी जो प्रभु यीशु का जो कलाम था, जो उसने प्रचार किया, पर यहाँ पर इंसान को खुश करने के लिए वो पीछे हट गया और जेंटाइल्स को इग्नोर करने लग गया। 13 नंबर आयत में शेष यहूदियों ने भी कपट किया। शेष यहूदी के क्या? मेरा मूसा, हमारी मूसा की व्यवस्था, तोरा, 5 पुस्तकें, वही अहम है, वही इंपॉर्टेंट है, वही चीज क्या है मेरे लिए प्रायोरिटी है, और उनके साथ भी मिल गया। और बरनबास ने भी धोखा किया। 14 नंबर है, जब मैंने देखा कि सुसमाचार की सच्चाई पर सीधी चाल नहीं चलती, तो मैंने सबके सामने कैफा से कहा, कहता मैंने सारे यहूदी गैर यहूदी सबके सामने, भाई तुम बोल दिया। आगे देखेंगे, जब तू यहूदी होकर अन्य जातियों के समान चलता है और यहूदियों के समान नहीं, तो अन्य जातियों को यहूदी के समान चलने को क्यों कहता है? कहता भाई तू इस लॉ को फुलफिल करने के लिए क्यों इतना प्रेरित करता है? तू इस चीज को फुलफिल करने के लिए क्यों इतना जो है प्रोत्साहन देता है? तू इस चीज को करने के लिए क्यों इतना लोगों पर फोर्स कर रहा है? भाई खतना करो, खतना करो, जेंटाइल्स को फोर्स करो कि खतना करो। जबकि पौलुस का क्या कहना था? विश्वास से उद्धार होता है, विश्वास के साथ। आई थिंक आप जब पढ़ेंगे रोमन्स चैप्टर 1 वर्स 16 एंड 17 कि मेरा विश्वासी जन, धर्मी जो जन है, विश्वास के साथ जीवित रहेगा। सो देखिए, हमें अगर किसी को बताना है, अगर कोई भी जन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट प्रचार करता है, उसे उसकी बात को क्लियर करना जरूरी है। आपके एल्डर हो, आपके सीनियर हो, रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड के साथ उसे इंप्रूव करना, दैट्स नॉट अ बैड पॉइंट। लेकिन जब बात आती है कॉम्प्रोमाइज करने की, तो ऐसे सेवक भी जो कॉम्प्रोमाइज करते हैं, ऐसे लोग जो कॉम्प्रोमाइज करते हैं, ऐसे जो लोग हैं जो बहुत ही मसीह में गलत चाल चलते हैं, प्लीज उनको से किनारा कर लीजिए। डांट ऐसी लगाइए जैसे पौलुस ने लगाई है, क्योंकि उसे पता था कि मेरे लोग जो यीशु के लोग हैं, जो विश्वास में भटक जाते हैं, उन लोगों को बचाना जरूरी है, उन लोगों को सही रास्ते पे लेके आना जरूरी है, क्योंकि वही लोग जो है परमेश्वर के मिरास है, प्रभु के द्वारा दिया गया एक उत्तम भाग उन्हें ही मिला है। हालेलुया। अब आगे देखेंगे 15 आयत से ये सी पार्ट शुरू हो गया है हमारे जो आगे की स्टडी का। हम तो जन्म से यहूदी हैं, पौलुस भी कहता है मैं यहूदी जन्म से हूं, हम तो यहूदी और पापी अन्य जातियों में से नहीं। तो भी ये जानकर कि मनुष्य की व्यवस्था के कामों पर नहीं, पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम धर्मी ठहरते हैं। मनुष्य के व्यवस्था के कामों के साथ नहीं, रिलीजियस प्रैक्टिसेस के साथ नहीं, पर यीशु पर विश्वास करने से हम धर्मी ठहरते हैं। आगे 16वीं आयत का बी पार्ट देखेंगे
क्या लिखा है, हमने आप भी मसीह यीशु पर विश्वास किया। कहता पौलुस कि मैंने भी विश्वास किया, पतरस को बोला भी हमने भी तो विश्वास यीशु पर किया है। तो व्यवस्था के कामों से नहीं पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे, इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी ना ठहरेगा। देख लीजिए, वचन साफ इस बात को दर्ज करता है कि इंसान व्यवस्था से नहीं पर विश्वास से जीवित रहता। हालेलुया। आपको पता है बुक ऑफ जॉन में चैप्टर 1 में क्या बात लिखी है कि मूसा के द्वारा व्यवस्था पर अनुग्रह सच्चाई किससे आई है? यीशु के द्वारा। जॉन चैप्टर 14 वर्स 6, आई एम द वे द ट्रूथ एंड द लाइफ। मैं राह, मैं हक और जिंदगी हूं। ये धार्मिकता किससे आई है? प्रभु यीशु से आई है। तो आज हम लोग जो भी हम लीडर्स हैं, जितने भी लीडर्स मुझे सुनेंगे या सुन रहे हैं, मैं आप लोगों से सवाल करना चाहती हूँ कि आपके अंदर जो भी चारागाई करने वाले लोग हैं, जो आपके अंदर रहते लोग हैं, उनको चेक करें कि आप अपना आप तो नहीं थोपते हैं कि यीशु के वचन से उन्हें मजबूत करते हैं। क्योंकि बाइबल बताती है कि अंत में जो धीरज धरेगा उसी का नजात होगा। विश्वास योग्य बनना है, फेथफुल बनना है। जब हम फेथफुल बनेंगे, हमारा विश्वास करना व्यर्थ नहीं जाएगा। सो आगे देखेंगे, जैसे जैसे आगे देखेंगे, इब्रानियों 10 की 38 नंबर आयत में क्या लिखा है? मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। हालेलुया। ये बहुत खूबसूरत फोटो है, क्योंकि हम भी क्या हैं? एक भेड़े ही तो हैं। हम भी भेड़े हैं और हमारा यीशु क्या है? शेरे बब्बर है। हालेलुया। बहुत खूबसूरत पिक्चर लगी मुझे, तभी मैंने इसे लगाया। अब इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आपको जैसे अच्छा लगेगा मैं आप देख सकते हैं। मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, यदि वे पीछे भी हट जाए। अगर वो पीछे हट जाए, मेरा मन उससे क्या हो जाएगा? हट जाएगा। मेरा मन उससे दूर हो जाएगा। मेरा मन उससे क्या है? डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। आगे लिखा है, बट, इसका इंग्लिश वर्जन है, बट माई राइचियस वन ऑफ द जस्टिफाइड। क्या लिखा है? वन ऑफ द जस्टिफाइड बाय फेथ शैल लिव बाय फेथ। आपकी जस्टिफिकेशन, आपका पहचानना, आपको रेक्टिफाई कैसे किया जाता है? बाइबल लैंग्वेज से। मैं हमेशा एक लाइन बोलती हूँ, यू विल बी सीन विद बिब्लिकल लैंग्वेज, नॉट विद योर इमोशनल लैंग्वेज। आपको कैसे देखा जाएगा? बाइबल की लैंग्वेज से। और बाइबल की लैंग्वेज क्या है? फेथ, फ्रूट्स ऑफ द स्पिरिट, लव, फेथ, पेशेंस, क्या कहते हैं, फॉरगिवनेस। हर एक चीज वो आपको उससे देखा जाएगा जो सब कुछ बाइबल में है। Respecting man's relationship to God and trusting him, and if he throws back, shrinking in fear, my soul has no delight in him. Shrinking in fear का मतलब है जैसे पतरस डर गया, अरे यहूदियों का सर्कमसिशन चलता है, खतना करो, लोगों का खतना करो। ऐसे बातों में जब वो भी आ गया था, तो परमेश्वर कहता मेरा मन दूर हो जाए। सो क्या आज आप डरते हैं वचन सुनाने से? मैं सबसे बड़ी डरपोक थी, मैं भी डरपोक थी, मैं भी वचन बताने में बहुत डरती थी। पर जब मेरे अंदर दिलेरी आई, मैंने कहा कुछ भी हो जाए, मुझे गॉस्पल बताना है, मुझे चाहे एक भी सुने, मुझे वचन बताना। हालेलुया। लोग यूट्यूब पे लाखों को सुनते हैं, मिलियंस को सुनते हैं, मैं बुरा नहीं कहती, सुनना चाहिए, लेकिन ऐसे लाखों और मिलियंस को सुनाने वाले, जो सुनने वाले लोग हैं, उनको पूछना चाहूंगी कि भाई आपको उनको सुन के क्या फायदा अगर आपका उनके वचन से एक भी जीवन बचता नहीं। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि चाहे मैं 7 लोगों को सुना रही हूँ, चाहे मैं 10 को सुनाती हूँ, एटलीस्ट वो समझते तो है बातों को। चाहे वो सुनते हैं, समझते तो है कि कॉन्टेक्स्ट क्या कहता है, बाइबल क्या बताती है। मेरे लिए यही बड़ी बात है। और बाइबल बताती है जो छोटे में वफादार है वो बड़े में भी वफादार। आज लोग बड़े में है, वफादार नहीं है, और जो बेचारे छोटे में हैं उन्हें कुचला जाता है, उन्हें पीसा जाता है। पर बाइबल बताती है आखिर में क्या होगा? विश्वास। बाइबल क्या बोलती है? हिब्रूज चैप्टर 11 वर्स 1, विश्वास क्या है? अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। रोमन्स चैप्टर 4, घर पे पढ़, अब्राहम विश्वास से जिया। रोमन्स 4:21, अब्राहम को निश्चय था कि जिसने मेरे साथ वादा किया है वो जरूर पूरा करेगा। आइज़ाया चैप्टर 55 वर्स 10,
जो मेरा वचन मुख से निकलता है वो कभी खाली नहीं मुड़ता है। हालेलुया। आप ऐसे परमेश्वर की सेवा करते हैं जिसका वचन खाली नहीं जाता। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे पर उसका वचन नहीं। वाओ, व्हाट एन अमेजिंग गॉड वी सर्व। इतना महान परमेश्वर की हम सेवा करते हैं अजीजों। आगे देखेंगे 17, 18, 19 आयत। अब हम समाप्ति की ओर भी बढ़ने वाले हैं। सो आप लोग मेरे साथ प्लीज बने रहें, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इस चीज में बने रहें। हम जो मसीह में धर्मी ठहरना चाहते हैं, अब ये आपकी और मेरी बात हो रही, हम में से जितने भी धर्मी ठहरना चाहते हैं, यदि आप ही पापी निकले, अगर हम धर्मी ठहरते हैं, अगर हम अपने आप को धर्मी कहते हैं, अगर हम खुद ही पापी निकलते हैं, तो फिर मसीह पाप का सेवक है? क्या मसीह पाप का सेवक है? आप बता दीजिए, क्या मसीह पाप का सेवक है? नहीं, कदापि नहीं। परमेश्वर हमें देख रहे हैं, गवाहों का बादल हमें देखता है, लूसीफर भी हमें देखता है, शैतान भी देखता है। शैतान रोज हम पर दोष लगाने के लिए प्रभु के पास पहुंचता है। अगर आपका जीवन प्रभु के साथ सही है, आपके द्वारा वो गवाही दे रहा होगा, देखो जी ये लड़की जो आपका वचन अभी सुन रही है प्रभु जी, वो तो खुद पाप में गिरी हुई है, पर प्रभु कहेगा बेटे देख भाई, देख उसका जीवन अब कैसे चमकता है। हालेलुया। आपको ये ध्यान देना है अजीजों कि प्रभु यीशु आपके लिए गवाही अच्छी दे, इंसान की गवाही मैटर नहीं करेगी। न्याय के दिन इंसान नहीं काम आएगा, यीशु काम आएगा, जो आपके लिए एडवोकेट बनेगा। हालेलुया। जो आपके लिए अगुवाई करेगा। कहते हैं अगर हम मसीह में धर्मी ठहरना चाहते हैं, खुद पापी निकले, तो क्या मसीह के सेवक है? कभी भी। सो आज यही सिचुएशन इस दुनिया में मैं रखूं तो 90% प्लस लोग ऐसी ही सिचुएशन में है, अपने आप को धर्मी कहते हैं पर पापी निकलते हैं, और वो मसीह के सेवक नहीं। पौलुस बोलता है हालेलुया, मसीह के सेवक नहीं, चाहे वो यीशु का नाम ले। क्योंकि जो कुछ मैंने गिरा दिया है, यदि उसको फिर बनाता हूं तो अपने आप को अपराधी ठहराता हूं। अगर मैंने पाप खत्म कर दिया है, उसे मैंने बपतिस्मा लेने के समय दफन कर दिया है, उसे मैंने खत्म कर दिया है, अगर मैं फिर से मुर्दे उखाड़ दूं, तो फिर क्या कहता है बाइबल? आई एम कंडेम्ड वन। मेरे अंदर क्या है? मुझे क्या कहा जाएगा? अपराधी गिना जाए, एक सिनर गिना जाए, कंडेम्ड वन गिना जाए। हालेलुया। तो जो पाप आपकी खत्म आज नहीं हो रहे हैं, आज आप सबको मैं बोलना चाहती हूँ कि अगली वर्सेस जो आप अब देखेंगे, उसके अनुसार आज समर्पण जरूर कर दीजिए कि इससे पहले आपके लिए वक्त बीत जाए। क्योंकि कहता है कि अगर मैंने जो गिरा दिया है मैं उसे बार बार बनाता हूं, तो धर्मी नहीं पापी गिना जाता हूं। मैं तो व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गया। मैं रिलीजियस प्रैक्टिसेस से मर चुकी हूँ, पुराने व्यवस्था से खत्म हो गई है, बलियां खत्म हो गई है, सैक्रिफाइसेस खत्म हो गई, जूडाइज्म खत्म हो चुकी है, सब कुछ फिनिश्ड। तो आजकल लोग जूडाइज्म को भी बहुत फॉलो करते हैं, वो नहीं है बाइबल के अकॉर्डिंग। हम लोगों के लिए जूडाइज्म नहीं है। बाइबल बोलती है मैं व्यवस्था के लिए व्यवस्था द्वारा मर गया कि परमेश्वर के लिए जी। हालेलुया। प्रभु के लिए जीना, इट्स ब्यूटीफुल थिंग। आप चाहे जितने लोग आज मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको कहती हूँ यू शुड फील प्राउड ऑन योरसेल्फ, कि आपको प्राउड होना चाहिए कि मैं यस्सु को जानता हूँ। समय बीतता जा रहा है, मैं आगे ज्यादा समय ना लूं। आगे देखेंगे रोमियो की पुस्तक 6 की 1 से 4, 10, 11 और 19। सो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत है? हम पाप ही करते रहे, हम गुनाह में फंसे रहे, हम गुनाह ही करते रहे? क्या लिखा है कि हम गुनाह ही करते रहे? कदापि नहीं। पौलुस कहता है कभी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जब हम पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें क्यों कर जीवन होता है? जब हम पाप में मर चुके, यस्सु के लिए जी रहे हैं, खुदा के लिए जिंदा है, क्या तुम नहीं जानते कि जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया? अब आप ये कहेंगे मैं अपने आप से मर चुका हूं, मैंने वो मृत्यु का बपतिस्मा ले लिया है, अब मैं यस्सु के जीवन से। आपको जो आगे फोटो दिखेगी ना, तो आपको पता लग जाएगा कैसे। क्योंकि बहुत सारे लोग आई थिंक इस बात को नहीं समझ पाएंगे, बाद में जो इमेज आएगी उससे आपको पता लग जाएगा। क्या तुम नहीं चाहते? अब हम अपने आप से मर चुके हैं। आपने कहना है कि मैं अपने आप से मर चुकी हूं, क्योंकि जब आपने बपतिस्मा लिया, आपने जब डुबकी ली, तो आप अपने आप से खत्म, आपकी मैं खत्म, आपकी इमोशंस खत्म,
आपकी विल खत्म, और आप जब जिंदा होते हैं, उस मृत्यु के बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए कि मसीह के साथ जी। जब आप जिंदा होते हैं, आपकी भावनाएं, इमोशंस, लाइफस्टाइल, उठना बैठना, चलना बोलना, काम करना, आपका देखना, आपका हर एक चीज किसके नाई हो जाती है? यस्सु की नाई। तो आज 2 मिनट लीजिए, सोचिए, जब मैंने बैप्टिज्म लिया, मैं बपतिस्मा लेके नया जन्म पाया, क्या मैंने यस्सु को यस्सु के स्वभाव में बन रही हूँ? मुझ में आज भी गुस्सा है, मैं आज भी गलत काम करती हूँ। भाई ऐसा जीवन के लिए बाइबल बोलती है कि आप मसीह के सेवक नहीं। 10वीं आयत, ओके, आगे लिखा है, सो उस मृत्यु के बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए कि मसीह के साथ जो है पिता के मसीह के द्वारा मरे हुए में से जलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन किसी चाल चले। वही बताया, जब आपने बैप्टिज्म लिया, यस्सु को मान लिया, यस्सु का अंगीकार किया, भाई यस्सु को अपना मुक्तिदाता स्वीकार किया है, उसके बाद आपके लिए एक ड्यूटी आ जाती है, यू हैव टू लिव लाइक क्राइस्ट। 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स नंबर 17, वहां पर आप पढ़ सकते हैं, हम यस्सु के नाइस धरती पे जिंदा हैं। जैसा यस्सु स्वर्ग में है, वैसे हम भी इस धरती पर हैं। 10वीं आयत, क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित। जो मर गया पाप के लिए मर गया है तो जीवित है। अब आप जिंदा है परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के साथ, परमेश्वर आप में रहता है। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए मरा, मसीह के लिए जीवित समझो। अब आप अपनी मर्जी नहीं कर सकते, अब अपनी मर्जी से फ्रेंड्स नहीं चूज करते। ये वो ऐसा रिलेशनशिप होता है जैसे मैरिज एक हस्बैंड वाइफ की होती है, तो हस्बैंड जो है अपनी वाइफ तक लिमिट होती है उसकी, और जब वाइफ की लिमिट होती है हस्बैंड तक होती है कि भाई अब तुम्हें जो है मेरे तक जो है मेरी फैमिली के साथ, मेरे इन लॉज के साथ, मेरे साथ बात करनी है, मेरे साथ लिमिट रखनी है। वैसे ही यस्सु और आपका जीवन हो जाता है। हाँ, अब धार्मिकता का जीवन जीना है, अब आपको मेरी बात माननी होगी, आप मेरे अंडर आ जाएंगे। जैसे हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन होता है, वैसे आपका और यस्सु का रिलेशन होता है। हालेलुया। आपका भी रिलेशन वैसा होता है जैसे हस्बैंड एंड वाइफ का होता है। तभी पौलुस कहता है इफिसियों 5:32 पे, ये पति पत्नी का भेद, मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? मसीह और उसकी कलीसिया। मैं तुम्हारे शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्य की रीति पर कहता हूँ। हम लोग कमजोर है, पाप में बहुत सारी परीक्षा आती है, लेकिन यीशु हमारे लिए है, हमें हेल्प करने के लिए, क्योंकि बाइबल बताती है कि हमारा ऐसा महायाजक नहीं है कि जो हमें पाप में ही मरने दे। शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्य की रीति पर कहता हूँ, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए शुद्धता कुकर्म के दास करके सौंपा था। यीशु में आने से पहले पाप में थे, व्यभिचार में थे, पियक्कड़ थे, कुछ भी थे, आपने सब कुछ शैतान को दे दिया था। पर अब बोलता है कि अब तुमने बपतिस्मा ले लिया है, तुमने नया जीवन ले लिया है, तो तुम अपने आप को, अपने बॉडी को सैक्रिफाइस कर दो यीशु का दास होने के लिए। हालेलुया। आगे देखेंगे, ये 2-3 लास्ट स्लाइड्स होंगी। 20 और 21 आयत, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, और अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। 21 आयत में, परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ हो। अब आगे देखिए इसी वर्ष का जो कहते हैं ना निचोड़, ये देख लीजिए आप सब लोग अपने अपनी स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं। अब बोलता है, मैंने वो वर्ष पढ़ी, मैं दोबारा पढ़ती हूँ, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। ये फोटो देख लीजिए, मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ गए। अब आप क्या है, मसीह में गाड़े, मसीह के साथ गाड़े गए हैं। पहले आपने अपने पापों को माना, उसके बाद मसीह के साथ क्रूसिफाइड हुए, उसके बाद आप गाड़े गए, और अब देखिए लिखा है, अब मैं नहीं पर मसीह मुझ में जीवित है। वाओ, व्हाट एन अमेजिंग गॉड, कितना अद्भुत प्रभु यीशु। और ये फोटो के लिए मैं खुदा का इतना शुक्र करती हूँ कि समझाने में मेरे लिए इजी हो गया। ये देखिए, रेस्ड विद क्राइस्ट एज अ पर्सन इन क्राइस्ट। वाओ, मसीह के साथ जलाया गया और मसीह में जिंदा। अब आपको गालियां देनी जरूरी है, अब आपको शराब पीना जरूरी है, अब आपको झूठ बोलना जरूरी है, क्योंकि अब आपने जब बपतिस्मा ले लिया है तो यीशु आप में आ चुका है, पवित्र आत्मा आपके अंदर है। अब आप अकेले नहीं हैं, खुदा के पाक फरिश्ते आपके साथ। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है कि अब मैं शरीर में कहता मैं जिंदा हूं। हाँ, शरीर में हम जिंदा है,
पर किस विश्वास से कि यस्सु मेरे लिए मरा और यस्सु मुझ में जीवित है। ये पिक्चर बहुत कुछ एक्सप्लेन करती है। प्रभु का प्यार भी है। हाँ, कई लोग बहाना मारते हैं कि ये बड़ा मुश्किल है, यस्सु का सफर आसान नहीं है। बिल्कुल सही बात है, यस्सु का सफर आसान नहीं है। ये सकरा रास्ता है, ये तंग रास्ता है। बाइबल बताती है कि सकेत द्वार से बहुत जन प्रवेश करेंगे पर हो नहीं सकेगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि यस्सु में जब हम रहते हैं तब यस्सु के स्वभाव में बन जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एक फ्रेंड्स की बात करते हैं। जब हम, जैसे मान लो मेरी कोई फ्रेंड है या कोई, हम किसी फ्रेंड के साथ बैठते हैं, बात करते हैं, अगर हम उससे जैसे जैसे रोज बात करते जाते हैं ना, हम दूसरे की नेचर को समझने लगते हैं और एक दूसरे की नेचर को हम कैच भी कर लेते हैं। दो व्यक्ति जो शारीरिक तौर पे हैं, उसकी संगतियों का इतना असर पड़ता है, उससे कई दुगना आत्माओं का परमेश्वर जब हम उसके साथ संगति करेंगे तो कितना ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। क्या कभी सोचा? जब हम यस्सु के साथ बैठेंगे, यस्सु से बातें करेंगे तो उसका प्रभाव हम पर कितना ज्यादा पड़ेगा। कभी सोचा? जब हमने पाप को मान लिया, हम यस्सु के साथ गाड़े गए, तो आज भी लोग पाप करते हैं। मैं इसको वीडियो एडिट करूंगा। आज भी लोग पाप करते हैं, आज भी व्यभिचार करते हैं, आज भी बहुत सारी गलत चीजें करते हैं जो बाइबल के उलट है, जो बाइबल के अगेंस्ट है। पर वो लूसीफर ने 2 कोरिन्थियंस 4:4 उनकी आंखों को अंधा कर दिया कि वो देख ना सकें। बपतिस्मे के बाद भी होता है। पर जिस समय अजीजों आप इस पवित्र शास्त्र को समझ जाते हैं, जैसे डैनियल 9:2 में लिखा, मेरी आंखें खुल गई, मैंने शास्त्र को जाना, तब परमेश्वर का अद्भुत काम जब हुआ, खुदा की रहमत हुई, खुदा का फजल हुआ, तब हमारी आंखें खुली, तब हम यस्सु के साथ चलाए। हमें पता लग गया कि हाँ, मैं यस्सु के साथ जिंदा हूं, मसीह मेरे अंदर है, यस्सु मेरे साथ रहता है, मैं पाप नहीं कर सकता। जो भी है ब्रदर्स, प्लीज माइक को ऑफ करें। ओके, सो मैं वापस आती हूँ अपनी बात पर कि जब हम यस्सु के साथ जिंदा हैं, जब हम यस्सु के साथ रहते हैं, यस्सु हमारे अंदर रहता है। मैं दोबारा से इस वर्सेस को लगाना चाहती हूँ। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अपनी आदतें, अपने बुरे विचार, अपनी कल्पनाएं, अपना सब कुछ यस्सु के नाम में आज क्रूस पर चढ़ा दीजिए। सब कुछ क्रूस पर चढ़ा दीजिए। अपनी बातें, अपना आप क्रूस पर चढ़ा दीजिए। आज यस्सु को अपने अंदर पहन लीजिए, क्योंकि रोमियो का खत उसकी 13 बाब और उसकी 14 नंबर आयत में लिखा है कि हमने यस्सु को पहन लिया है। जब बपतिस्मा लेता है वह यस्सु को पहन लेता है। जब आपने यस्सु को पहन लिया है तो आज ये पिक्चर अपने दिल में रख लीजिए कि मैं यस्सु के अंदर हूं, यस्सु मेरे अंदर है, वो मुझ में जिंदा है। रात को कोई भी आपको डराने नहीं पाएगा, पाप आप पे प्रभुता नहीं करेगा जब तक आप उसके लिए रास्ता नहीं खोलते। तभी इफिसियों में लिखा है, इफिसियों के खत उसकी जो 4 बाब है और उसकी 27 नंबर आयत है कि शैतान को मौका आपने नहीं देना है, उसे मौका नहीं देना है, क्योंकि यस्सु आपके अंदर है। आज से ये दुनिया को देखना छोड़ दीजिए। दुनिया पाप करती है, यस्सु को जानते हुए भी पाप करती है, उसको दुख देती है, उसकी आंखों से आंसुओं को निकालती है। पर आज आप यस्सु के आंसुओं का कारण ना बनिए, पर यस्सु की मुस्कुराहट का कारण बन जाइए। क्योंकि वो कहता है कि मैं ऐसे लोगों को देखना चाहता हूं जो वफादार हैं, जो ईमानदार हैं। आगे आखिरी स्लाइड में हम बढ़ेंगे, फिर हम प्रार्थना में जाएंगे। लूका की पुस्तक उसकी 14 की 26 और 27 नंबर आयत, यदि कोई मेरे पास आए, अपने माता पिता, अपनी पत्नी, अपने लड़के वालों को, भाइयों बहनों, वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए, मेरे पीछे ना आए, वह मेरा चेला नहीं हो सकता। आपको जो भी आप प्रभु के ऊपर किसी को प्रायोरिटी देते हैं, यस्सु के ऊपर आप किसी को महत्वता देते, तो यस्सु कहते हो आप मेरे काबिल नहीं हो, आप मेरे वर्दी नहीं हो। अपनी जॉब को, अपनी स्टडी को, अपने पैसे को, अपने घर को, अपनी अय्याशी को, अपनी सारी जो आनंद को, अच्छा कोई गीत निकाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उसको आप बहुत महत्व देते हैं, उसको बड़ी प्रायोरिटी देते हैं। यस्सु कहता है तू मेरे काबिल नहीं। चाहे वो मैं अगर किसी चीज को प्रायोरिटी दूं, तो यस्सु कहता है तू मेरे काबिल नहीं। सो इस इमेज को आज फिर से अपने मन में बांध लीजिए।
आप क्रूस पर यस्सु के साथ चढ़ाए गए। आज आप जिंदा है, यस्सु अगर जिंदा है तो आप जिंदा है, तो यस्सु आप में जिंदा है। ही इज लिविंग इन यू, वो आप में रहता है। आज आपको इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। आइए अपनी अपनी आंखों को हम बंद करेंगे, आप अपनी वीडियोस को खोल सकते हैं, हम प्रार्थना करेंगे और ये समय है हम प्रार्थना में जाएंगे। मैं जानती हूँ कि आज टाइम थोड़ा ज्यादा लग गया, बट मैं सबको माफी मांगती हूँ कि टाइम ज्यादा जाने का कारण जो है हमने स्टडी की है, हमने वचन से सीखा है। इट इज सो पावरफुल वचन, बहुत अद्भुत वचन था कि परमेश्वर कैसे हमारे जीवन में काम करता है। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम सब अपनी वीडियोस को ऑन करेंगे, कुछ समय हम परमेश्वर के साथ बने रहेंगे, खुदा के साथ हम जो है प्रभु की हुजूरी में जाएंगे, प्रभु के साथ प्रार्थना करेंगे और आज कहें प्रभु आज मेरा जीवन जो है वो तेरा है खुदावन। परमेश्वर जब हम मुर्दे, तो परमेश्वर जब हमें दफनाया गया, परमेश्वर हम जिंदा हैं अब प्रभु जी। जब हमने बैप्टिज्म लिया हम दफन हो गए थे, जब हमने प्रभु बाहर आए तो हम जिंदा हुए, यीशु की जीवन से हम जिंदा हैं। कम ऑन लेट्स प्रे, हम थोड़ी देर प्रार्थना करें, सब अपने घरों में प्रार्थना करें कि यीशु आज मैं अपने अंगों को, अपने आप को तुझे दे देता हूँ। परमेश्वर अपने आप को हम आपके हाथों में समर्पण देते हैं। परमेश्वर हम अपने आप को आपके जिंदा हाथों में दे देते हैं पिताजी। पिता हम अपने मर्जी नहीं पर आपकी मर्जी को पूरा करना चाहते हैं खुदावन। पिता परमेश्वर आइए हमारी निगहबानी करिए, हमारी अगुवाई करिए परमेश्वर, हम पर अपनी रहमत को करिए प्रभु यीशु, हम पर अपने फजल को कीजिए प्रभु यीशु। आज अपना कार्य हम पे प्रभुता करिए परमेश्वर, हमें अपने राज्य में बढ़ाइए पिता परमेश्वर। हम सब प्रार्थना करें कि प्रभु अगर आज मेरे जीवन में पाप अधर्म है प्रभु के नाम से आज उससे तौबा करें और आज अपने आप को मसीह यीशु में जिंदा पाएं। आप मरे नहीं हैं, आप उसमें जिंदा हैं। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें, सभा को अंत करेंगे। सर्वशक्तिमान जिंदा पिता, शुक्रगुजार है पिताजी आज इस समय के लिए। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि आज आपने बड़े खूबसूरत वचनों को दिया पिता। मैं दुआ करती हूँ यीशु के नाम से पिताजी, आज आपकी मर्जी पूरी हो जाए। हर एक वचन को, हर एक चीजों को आपने अपने नियंत्रण में लिया पिता, धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु जी। आज जिन्होंने वचनों को सुना परमेश्वर प्रभु, ये छोटा झुंड हजारों में बन जाएगा पिता, मैं विश्वास करती हूँ खुदा। मैं दुआ करती हूँ कि पिताजी आज का वचन 30, 60, 100 गुना आशीष लेकर आए यीशु के नाम में पिताजी। आज हर एक पत्थर दिल नरम हो जाए पिता प्रभु यीशु के नाम से। आज तेरा वचनों को मानने का मन दे पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी आज का वचन व्यर्थ ना जाए, मसीह में की मेहनत कभी व्यर्थ ना हो पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ आज एक एक भाई, एक एक बहन को तेरे हाथों में देती हूँ पिताजी, आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। और मैं दुआ करती हूँ मसीह यीशु के नाम में पिताजी, होने दे अपने वचनों को प्रभु बहुत आयत से इनके जीवन में कार्य कर पिता परमेश्वर। यीशु के नाम में शैतान इनके जीवन से वचन चुराने ना पाए पिताजी। मैं दुआ करती हूँ अपनी मर्जी को आज जैसे स्वर्ग में पूरी होती है इनके एक एक जन के जीवन में हो, इनके कामों में आशीष देने बरकत दे प्रभु। और जैसे जैसे तेरे वचन में बढ़ते जाए पिता, इनको तो परमेश्वर चंगाई बख्श मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, और अगुवाई करें और सहायता करे पिता, आपकी ही मर्जी पूरी हो जाए। सबको यीशु के लहू में कवर करके इनके घरानों को भी यीशु के लहू में ढांप दे। धन्यवाद देते हैं, महिमा आदर आपको देते हुए ये सारी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन।